Bismillahirrahmanirrahim, viewers. Today we will be discussing about perception. Perception के बारे में हमने पढ़ना है एंड उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या किस तरह से किसी चीज़ को परसीव किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस होनी है। होपफुली आपके लिए काफ़ी कारआमद होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होगी। सो वी विल टेक अ स्टार्ट। फर्स्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परसेप्शन है क्या। परसेप्शन का मतलब ये है कि हम दुनिया को या इसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे साथ किसी भी तरह से इन कांटेक्ट हैं या हमारे साथ रेलेवेंट हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या उनको कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। अपने सेंसेस को जो हमारे हिस्स होते हैं उनको काम में लाते हुए हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं परसेप्शन। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को अपने एक्सपीरियंसेस आपने सुनने में या आप सूंघने से, आप टच से, आप देखने से, तो उस तरह से हम उस चीज़ को पहचानते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंगर है, उसने कोई गाना गाया है, उसको हमने कभी देखा था, वीडियो उसकी देखी थी कि ये फ़लाने सिंगर ने गाया है। लेटर ऑन जब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया होता है सुनने से, देखने से, तो लेटर ऑन अगर उसकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपके सामने आ जाए तो वो ईज़िली आइडेंटिफाई दैट पर्सन। सो ये म्यूज़िक लाजमी नहीं है, मतलब मुख्तलिफ है। इवन घर में आपने देखा होगा कि आपके घर में जो अगर तो दीवार के उस पास से भी कोई बात करे तो आप उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं कि ये कौन है। ठीक है, तो दैट इज़ परसेप्शन बाय लिसनिंग समथिंग। इसी तरह देखने से बंदा आइडेंटिफाई कर लेना, तो मुख्तलिफ सेंसेस हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं या पहचानते हैं। तो दीज ऑल आर परसेप्शंस। द फर्स्ट वन इज़ विजुअल परसेप्शन। एंड विजुअल परसेप्शन में कि आप देख के आप क्या परसीव करते हो, क्या आइडेंटिफाई करते होते हो, आपको क्या लग रहा होता है। एंड इसमें जो बहुत ज़्यादा रोल है दैट इज़ द एंगल यू सी। आप किस पहलू को देख रहे हैं, आपको कितना एक पिक्चर या कोई चीज़ या कोई शख्स वो आपको नुमाया है, आप कितने को ईज़िली देख पा रहे हो। अगर तो आप पूरे पिक्चर को देखते हैं तो आपके परसेप्शन में गलतियां नहीं होती या वो चेंजेबल नहीं होता। लेकिन अगर आप एक ख़ास पहलू से सिर्फ उसको देखते हैं, आप पूरी पिक्चर को नहीं देख पा रहे, देन ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके परसेप्शन जो हैं वो परमानेंट ना हो, वो उसके बारे में चेंज हो सके। जैसे इस इंटरेस्टिंग फ़ोटो में अगर हम देखते हैं, एक तरफ एक शख्स कहता है कि ये 3 रॉड्स पड़े हैं नीचे, जबकि दूसरे साइड से उसको दिख रहा होता है कि ये 4 हैं। तो दीज वेरिएशन एंड परसेप्शन कैन हैपन इफ़ यू हैवंट सीन द फुल पिक्चर। अगर आप फुल पिक्चर को देख लेते हैं और हर पहलू से उसको देख लेते हैं, तो देन ये जो वेरिएशंस हैं दिस कैन बी मिनिमाइज्ड टू अ लार्जर एक्सटेंट। देन वी हैव द ऑडिटरी परसेप्शन, जिसमें हम सुन के किसी चीज़ को पहचानते होते हैं। नाउ ये जो सुनने का है या इवन देखने का है, देयर कैन बी सम इल्यूजन्स एज वेल, कि वो चीज़ें एक्चुअली होती नहीं है जैसे आपको दिख रही है। दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। बट इफ़ वी सी दिस, आप यहाँ पे क्या है कि ऑडिटरी सेंसेशन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन द ब्रेन। ये हमने जो ऑडिटरी सेंसेस के बारे में पढ़ा था उसके में अगर आपको थोड़ा याद हो, मैंने जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ ईयर बताए, मिडल एंड इनर ईयर की जब हमने बात की थी। मिडल ईयर जहाँ पे ईयर ड्रम एंड ऑडिटरी ऑसल्स होते हैं, मिडल ऑडिटरी कैनाल होता है। तो यहाँ से जब साउंड वेव्स पास होके जाते हैं टू द इनर ईयर, दैट इनर ईयर कनेक्ट दैट दोज साउंड, या हम कह सकते हैं डिलीवर दोज साउंड वेव्स टू द ब्रेन, जहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करके उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि इसका मकसद क्या है, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। एंड दैट इज़ द ऑडिटरी सेंस। तो उस बेस पे होता है। तो वो एक्चुअली भी हो सकते हैं, वो इल्यूजन्स भी हो सकते हैं। इल्यूजन का मतलब क्या है? एन ऑडिटरी इल्यूजन इज़ एन इल्यूजन ऑफ हियरिंग, एंड दिस द लिसनर हेयर्स either sound which are not present in the stimulus or impossible sounds। ठीक है ना, वो हो ही नहीं सकते या वो नॉर्मली उधर मौजूद नहीं होते जो उसको सुनने में आ रहे होते। दीज आर इल्यूजन एंड दिस कैन बी विद द विजुअल एज वेल। ये विजुअल में भी हो जाते हैं कि आप
कुछ चीज़ कहते हैं कि मुझे फ़लाना चीज़ दिखी है या फ़लाना बंदा मुझे दिखा है एंड एक्चुअली वो मौजूद नहीं होता, बट वो कैसे होता है दैट विल बी डिस्कस्ड इन अ बिट मोर डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. Okay, the third one is olfactory perception. olfactory perception में हम सूंघ के किसी चीज़ को पहचानते होते हैं कि ये स्मेल फ़लाना चीज़ की है. लाइक हम कहीं पे अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, अपने क्लास में बैठे हैं, इवन अपने गाड़ी चलाते हुए हम अक्सर सूंघ के कहते हैं कि यार लग रहा है कि कोई वायर जल रही है, कोई चीज़ की मतलब किसी चीज़ जलने की स्मेल आ रही है. तो दैट इज़ द olfactory senses which are very hard to measure. And then the next one is the haptic perception, in which you recognize something or understand something using your touch. फिज़िकल कांटेक्ट में हम किसी चीज़ के साथ आ जाते हैं, उस तरह से उसको हम रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं. लाइक सोमेटोसेंसरी परसेप्शन भी इसको कहते होते हैं. जो सोमेटिक सेल्स नीड अदर देन द सेक्सुअल सेल्स, जितने भी सेक्स सेल्स के अलावा हैं उनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं. तो वहाँ के सेंसरी पावर्स हैं, उस बेस पे आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं. एंड ये जो स्किन सरफेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू हम उसको लाइक रिकग्नाइज़ करते हैं, जैसे एजेस के थ्रू, कर्वेचर्स हैं, टेक्सचर उसका कैसा है, इस बेस पे हम कर सकते हैं. एंड एक और पॉइंट ये है कि उसके कुछ पार्ट्स हैं, लाइक यूज़ ऑफ एक्सप्लोरेटरी प्रोसीजर हम करते हैं. हाउ, जैसे हम कुछ फिंगर्स उस पे फेर लेते होते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसका ये कोना है, ये इसमें उबार है या ये डिप्रेशन है, इसमें ये स्मूथ है, सॉफ्ट है या सख्त है, ठीक है ना. या हम उसके वज़न भी देख लेते होते हैं कि ये लाइट वेट है या हैवी वेट है, तो उस बेस पे उठा के हाथ में या हाथ फेर कर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो दीज आर द हैप्टिक परसेप्शन, आर द टच परसेप्शन, आर द सोमेटोसेंसरी परसेप्शन. तो इस बेस पे ये सारे वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को पहचान सकते हैं. सो थैंक यू सो मच व्यूवर्स, दैट वाज ऑल अबाउट परसेप्शन इन टुडेज़ लेक्चर. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें कि ताकि मैं इस पे और वीडियोस शेयर करता जाऊं जो आपके लिए